This is about changes in board examinations. Changes in board examinations suggested are: number one, accessing the achievement of competencies. मतलब assessing, not accessing. So assessing the achievement of competencies. दूसरा, burden reducing. तीसरा, designing and implementing fair, reliable and valid टेस्टिंग प्रोसेस. फिर यही टेक्निकल इशू आ गया और इसी रिलायबल वैलिड के चक्कर में बहुत गड़बड़ी भी होती है. लेकिन हाँ, इट हैज़ टू बी रिलायबल एंड इट हैज़ टू बी वैलिड. तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं हो सकते हैं. हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की रिलायबिलिटी वैलिडिटी अधिक होती है. न्यूमेरिकली इट इज़ प्रूव्ड. So designing and implementing fair, reliable and valid testing process. कौन लेगा, उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए. Organizations of board examination to be done at least twice in a year. जो कहा गया रेक्टिफाई करने का चांस नहीं. एक बार जो हो गया, बीमार भी है बच्चा, तो वो कह रहा है कि 2 बार कराइए. In courses like vocation education, etc., where there is demonstration based evaluation, written examination be given only 25% weightage. ये एक अच्छा सजेशन है कि जहाँ रिटन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कंपेटेंसीज टेस्ट करना है, परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, तो वैसे कंडीशन में डिमोन्स्ट्रेशन टाइप के जो एग्जामिनेशन है उसमें रेटेड एग्जामिनेशन के वेटेज को घटा के 25 करिए और प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट जो है उसको 75% करिए. ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है. साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स शुड हैव अराउंड 20 to 25% वेटेज ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन बेस्ड असेसमेंट. चूँकि इसमें प्रैक्टिकल है तो डिमोन्स्ट्रेशन बेस्ड असेसमेंट को ये रिकमेंड कर रहा है कि 20 to 25% वेटेज मिलना चाहिए. रिटन का 100 - 20 या 25 करके ही होना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ टेस्ट डेवलपर्स एंड अदर कंसर्न पर्सन बी मेड थ्रू रिग्रेस प्रोसेस. मतलब जो टेस्ट डेवलपमेंट है, क्वेश्चन ही आउट हो गया या उनको खुद कंपेटेंसी नहीं है, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो ये सब जो टेस्ट डेवलप कौन करेगा, उस पर रिग्रेस प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है. क्योंकि हमारे नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ मिल रही हैं. टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर रिटन एग्जामिनेशन बी सिग्निफिकेंटली स्ट्रीमलाइंड. मतलब ये संतोषजनक नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं. ये लाइन से ही क्लियर है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट कह रहा है, करिकुलम फ्रेमवर्क कह रहा है कि नहीं है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है. दिस इज़ टू बी डन बाय, कैसे, क्रिएटिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क. असेसमेंट कैसे होगा, कितना ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव, कितना प्रैक्टिकल, कितना दिस, कितना दैट. तो एक फ्रेमवर्क, क्रिएटिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क. एक डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे क्वेश्चन कितने का, उसका वेटेज क्या होगा, कितने सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, नॉलेज का क्वेश्चन कितना होगा, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल के क्वेश्चंस कितने होंगे, लाइक दैट. सो डिजाइनिंग ए ब्लूप्रिंट, डिजाइनिंग गुड क्वालिटी टेस्ट आइटम्स भी आपके क्वालिटी के ऐसे होने चाहिए जो हर चीज़ को मेज़र करता हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो. एंड स्कोरिंग गाइडलाइंस, कैसे स्कोर करना है, और ख़ास के जो सब्जेक्टिव इवेल्युएशन है उसके लिए तो ज़रूरी है स्कोरिंग गाइड्स. हमने पीछे चर्चा भी की इसकी. एंड एडॉप्टिंग रिग्रेस रिव्यू प्रोसीड्योर. मतलब एक स्कैनर होना चाहिए. एक ही बार आपको जिम्मेवारी मिल गई तो ऐसा नहीं है कि आपका रिव्यू नहीं होगा. एंड बोर्ड एग्जामिनेशन टू इंश्योर पेरियोडिक रिग्रेस रिव्यूज ऑफ द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइंड. तो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे भी नज़र रखने की बात है. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो नेचर है उसमें चेंज करने का रिकमेंडेशन और सजेशन तो मिल ही गया है. और ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ एक तो कह रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन सजेस्टेड में कह रहा है एक्सेस नॉट एसेस, एक्सेसिंग द अचीवमेंट ऑफ कंपेटेंसीज. मतलब कंपेटेंसीज को ये करना है, आपको एक्सेस करना है, निकालना है. और दूसरा, बर्डन नहीं हो, बहुत मेमोरी पे बर्डन जो होता है नहीं हो, रिलायबल हो, फेयर हो, वैलिड हो. बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार साल में ऑर्गेनाइज किया जाए, जो प्रैक्टिकल नेचर का है उसका वेटेज हो, साइंस का
जो एग्जामिनेशन हो उसमें थ्योरी की मात्रा घटे, प्रैक्टिकल की मात्रा बढ़े, जो टेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो रिग्रेस और प्रोसेस से होके गुजरे, टेस्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और फिर ये सजेशन की फ्रेमवर्क की क्रिएटिंग असेसमेंट फ्रेमवर्क, डिजाइनिंग ए ब्लूप्रिंट, डिजाइनिंग गुड क्वालिटी टेस्ट आइटम्स, scoring guidelines, adopting rigorous review procedure and periodic rigorous review of the quality of test instruments designed। ये सारी चीज़ों को करके कह रहा है कि बोर्ड का जो एग्जामिनेशन अब तक हम लेते रहे हैं उसको इस तरह से चेंज करना है और बहुत सारे सजेशंस इसमें दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।